नमस्कार साथियों, पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश जिलेवार अध्ययन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सीरीज में अब हम मध्य प्रदेश का जो है ग्वालियर संभाग का दतिया जिले को जो है कवर करने वाले हैं। दतिया जिला प्रमुख इंपॉर्टेंट जिला हो जाता है ग्वालियर संभाग की दृष्टि से अगर देखा जाए, और देखा जाए तो ये अंतिम जिला है आपका ग्वालियर संभाग का। तो अगर आपने अभी तक चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग के जिलों की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लीजिए। तो हमने दो संभागों को कवर कर लिया है। ग्वालियर संभाग हमारा पूरा कवर हो जाएगा आज की इस वीडियो के साथ ही, और चंबल संभाग हम कवर कर चुके हैं। यानी कि कुल ग्वालियर संभाग में 5 जिले थे और चंबल संभाग में 3 जिले। टोटल हम 8 जिलों को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को अगर देखा जाए तो मिलाकर 8 जिलों को हम कवर कर चुके हैं। तो आपको 8 जिलों की इन वीडियो में क्या मिला है, हर एक जिले का महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनके पूछे जाने की संभावना रहती है। हर जिले का निचोड़ आपको मिल रहा है। साथ ही में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हम लास्ट में कर रहे हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। इसके साथ नवीन जो डेटा होता है वो भी हमने यहाँ पर शामिल किया हुआ है। दतिया जिले की अगर हम बात करते हैं तो दतिया जिला एक प्रमुख इंपॉर्टेंट जिला बनता हुआ आपके लिए नजर आएगा। दतिया जिले की अगर बात की जाती है कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, मध्य प्रदेश के मैप में ये कहाँ पर स्थित है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि दतिया जिला जो है संभाग कौन से संभाग में आता है, तो ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत टोटल 5 जिले आते हैं। और ये आपका जो येलो कलर का पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका दतिया जिला है। दतिया जिले के उत्तरी तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको भिंड देखने को मिलेगा। इस तरफ अगर आप पश्चिम साइड देखेंगे तो आपको ग्वालियर मिलेगा। और पश्चिम के अलावा अगर आप दक्षिण की तरफ देखते हैं या दक्षिण पश्चिम की तरफ देखते हैं तो आपको इसी ऊपरी जिला देखने को मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दतिया जिले को मध्य प्रदेश के 3 जिले टच करते हैं। कौन कौन से? भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। साथ ही में दतिया जिले को एक स्टेट भी टच करता है, एक स्टेट यानी कि एक राज्य भी टच करता है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश दतिया जिले को पूर्वी भाग से टच करता हुआ यहां से नजर आता है। साथ ही में ये दक्षिणी भाग से भी इधर पर भी टच कर रहा है और इस तरफ भी टच कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो ये दतिया जिला जो है एक स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश को टच करने वाला जिला बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा अगर बात की जाती है दतिया जिले के नाम के बारे में, किसका पुराना नाम क्या था, एक प्रश्न व्यापम के एग्जाम में आया था कि दतिया जिले की अगर बात की जाती है, इसके लिए एक राक्षस के नाम पर इसका नाम पड़ा है या एक दैत्य के नाम पर इसका नाम पड़ा है, तो उस दैत्य का नाम क्या है, ऐसा कुछ लगभग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो शायद आई थिंक कि दंतवक्र नाम से एक जो है दैत्य था। दंतवक्र नाम का जो दैत्य था उसके नाम पर ही दतिया जिले का नाम दतिया पड़ा हुआ है। इस बात को याद रख सकते हैं। तो ये दैत्य था, उसी के स्थान के नाम पर क्या कर दिया, दतिया नाम पड़ गया। दतिया की अगर बात की जाती है, दतिया कई जो है अगर इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो दतिया पर गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। गुप्त साम्राज्य की बात अगर हम बात करते हैं तो दतिया पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भी यहाँ पर शासन किया हुआ है पुराने समय में। गुर्जर प्रतिहार की बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चंदेल वंश का भी शासन रहा है। और चंदेल वंश के बाद अगर हम बात करते हैं दतिया जिले पर बुंदेल जो है, बुंदेला जो वंश था उसका भी शासन रहा है और बुंदेला वंश यहाँ पर काफी फेमस रहा है। तो अगर बात की जाती है दतिया का पुराना नाम, पूर्व में नाम दिलीप नगर, दैत्य नगर के नाम से आप मान सकते हैं। दंतवक्र नाम के राक्षस या दैत्य के कारण इसका नाम दतिया पड़ा हुआ है। साथ ही में 2902 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है। इसके क्षेत्रफल के संदर्भ में काफी जो है अलग अलग किताबों में मैंने देखा, अलग अलग किताबों में अलग अलग डाटा दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ संदेह लगता है तो आप थोड़ा सा कंफर्म करके मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो मैंने ज्यादातर जितनी किताबों में देखा तो वो वहां पर 2902 वर्ग किलोमीटर मिला, तो मैंने यहाँ पर 2902 वर्ग किलोमीटर ले लिया है। साथ ही में दतिया जो जिला है मध्य प्रदेश का, ये है 49वां स्थान रखता है। अगर देखा जाए तो राज्यों की जिलों की स्थिति में देखा जाए तो 49वां स्थान इसका है। टोटल हमारे पास 52 जिले हैं और 52 में से 49वां स्थान दतिया का है। ये कहां पर स्थित है, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर देखा जाए तो ये उत्तरी भाग है मध्य प्रदेश का, ये उत्तरी भाग है, ये पूर्वी भाग है, लेकिन ये मध्य क्षेत्र है। तो हम क्या कह देते हैं, ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी भाग में आप क्या कह सकते हैं कि दतिया जिला आपको देखने को मिल जाएगा।
साथ ही में ये जिला बना कब था, तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश के राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तब इसका स्वतंत्र जिले के रूप में इसको घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो 5 तहसीलें आपको मिल जाएंगी। कौन कौन सी? 5 तहसीलों में एक आपको तहसील मिल जाएगी दतिया, दूसरी तहसील मिल जाएगी आपको सेवड़ा, तीसरी तहसील भांडेर, चौथी आपको यहाँ पर आपको बड़ौनी मिल जाएगी और 5वीं आपको तहसील मिल जाएगी इंदरगढ़। ये 5 तहसीलों से मिलकर दतिया जिला बना हुआ है। साथ ही के साथ इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, दतिया, सेवड़ा और भांडेर। इसकी सीमा भी 3 जिलों से लगती है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड जिले से इसकी सीमा लगेगी। इसके अलावा किस दिशा में क्या लगता है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। और ये 3 जगह से यहां पर टच कर रहा है, भिंड से टच करेगा, ग्वालियर से टच करेगा और शिवपुरी से टच करेगा और यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य से टच करेगा। दतिया अगर की बात करते हैं तो स्थापना लगभग 1549 में हुई थी। इसकी स्थापना राव भगवान राव के द्वारा की गई थी। राव भगवान राव के द्वारा इसकी क्या करी गई थी? स्थापना करी गई। वर्तमान की अगर बात करते हैं कि वर्तमान या आधुनिक दतिया को किसने बसाया है, तो वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला जी के द्वारा क्या है, इनको बसाया गया है। ये बुंदेला वंश के एक प्रमुख राजाओं में से इनकी एक गिनती आती है। साथ ही में दतिया जिले से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि दतिया जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है, यानी कि जहां पर क्या है, एससी कैटेगरी के लोगों की जनसंख्या यहां पर अगर देखा जाए तो सर्वाधिक इस जिले में देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा अगर बात की जाती है, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण के भी काफी सारे मंदिर मिल जाएंगे और अन्य भी कई सारे देखो मंदिर मिल जाएंगे। ज्यादा मंदिर होने के कारण यहाँ पर इसका नाम क्या है, लघु वृंदावन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में आप गली गली में देखेंगे आपको बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। सेम स्थिति दतिया की भी है, तो दतिया में आपको बांके बिहारी के काफी सारे मंदिर मिल जाते हैं। दैट्स वाई से लघु वृंदावन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आ चुका है। साथ ही में काले चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आ चुका है। काले चने की खेती के लिए दतिया जिला काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर ये सर्वाधिक सिंचित जिला है। सिंचित जिला अगर की बात की जाती है तो यही है। इसके अलावा दतिया जिले के सियोना में जो है कि आसपास जो है कन्हरगढ़ का आपको यहाँ पर किला देखने को मिल जाएगा। कन्हरगढ़ के किले की बात करते हैं तो ये आपको सिंध नदी के किनारे मिलता है। किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे आपको ये किला देखने को मिलेगा। शत्रुजीत जो राजा थे, दतिया के जो शत्रुजीत राजा थे, उन्होंने जो है महादजी जो सिंधिया थी उनकी विधवा रानियों को यहाँ पर आश्रय दिया हुआ था 1809 के आसपास। ठीक है, तो महादजी सिंधिया, किसकी? महादजी सिंधिया की जो विधवा थी, उन विधवा जो रानियां थी, उनको इन्होंने क्या दिया था, इसी किले में या इसी कन्हरगढ़ के किले में क्या दिया था, आश्रय दिया हुआ था। कब? सन 1809 के आसपास, 1809 ईस्वी के आसपास। इसके अलावा प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित, कैसा आधारित, किस पर आधारित? गैस पर बेस्ड क्या है, विद्युत ग्रह है। विद्युत ग्रह अब करता क्या होगा? विद्युत ग्रह भाई विद्युत बनाने का काम करता है। कहां पर है? दतिया जिले की भांडेर नाम की तहसील में। किस तहसील में? भांडेर तहसील में आपको वो क्या मिल जाएगा, गैस आधारित विद्युत ग्रह मिल जाएगा। ये बिजली उत्पादन करता है। इनमें क्या लगे होते हैं? टरबाइन लगे होते हैं। तो बिजली उत्पादन के लिए गैस को हवा की उपस्थिति में गैस टरबाइन में जलाकर यहां से विद्युत उत्पन्न जनरेट की जाती है। इसके अलावा जो गर्म ऊष्मा होती है, अगर देखा जाए तो गैस टरबाइन से जो गर्म ऊष्मा निकलती है उसकी सहायता से एक जनरेटर लगाया जाता है, उसके माध्यम से वाष्प तैयार की जाती है। जब वाष्प तैयार हो जाती है तो दूसरी स्टीम टरबाइन से उसके सहायता से अगर देखा जाए तो बिजली बनाई जाती है। तो कुल मिलाकर अगर आप समझें तो ये यहां पर आप देख पा रहे हैं एक विद्युत ग्रह है। किस पर आधारित है? गैस से विद्युत बनाई जाती है, मतलब गैस से कन्वर्ट किस पर किया जाता है, लाइट को कन्वर्ट किया जाता है इस प्रकार से टरबाइन वगैरह लगाकर। दतिया जिले की सेवड़ा तहसील में रतनगढ़ माता का मंदिर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मंदिर का जो है नीचे आप यहाँ पर घंटा वगैरह टंगा हुआ है, ये माता का मंदिर का अगर देखा जाए तो पिक्चर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक मान्यता है कि जब किसी इंसान को किसी विषैले जानवर के द्वारा काट लिया जाता है, लाइक किसी स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है, तो उसके घाव पर यहाँ के जो कुंवर महाराज हैं उनके नाम का एक बंधन बांध दिया जाता है। बंधन मतलब एक धागा टाइप का आप कह सकते हैं, जो आपने खटिया में जो आपका मूंज लगा होता है जिससे खटिया बुनी होती है, वो बांध दिया जाता है उसके हाथ में या उसके गले में, उसके शरीर पर बांध दिया जाता है उनके नाम को लेकर, ऐसी मान्यता है। इसके बाद इंसान जब भाई दूज होती है, दीपावली का भाई दूज, दिवाली का भाई दूज जब त्योहार आता है तो भाई दूज के दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं और इनके बंधन यहाँ पर काटे जाते हैं, या सर्पदंश से जो पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको पीड़ा से यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है। और रतनगढ़ का मेला भी पूछा जा सकता है, तो रतनगढ़ का मेला भी अगर आप कहा जाए तो दतिया जिले में ही लगता है। ठीक है, और कब लगता है? तो भाई दूज पर ही लगता है। इंपॉर्टेंट
पॉइंट है, याद रखना। इसके अलावा दतिया जिले के उन्नाव में, कहां पर, दतिया जिले में एक स्थान है उन्नाव, और उन्नाव में यहां पर मिलता है पहुज नदी के किनारे में बालाजी सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर मिलेगा, यहां पर आप देख रहे हैं ये अंदर की तरफ जो रास्ता दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है सूर्य मंदिर के लिए रास्ता है। ये जो नदी में आदमी यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये पहुज नदी है। अब इस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर किसी को त्वचा से संबंधी कोई रोग है तो ऐसा मान्यता है कि इस मंदिर में जाने पर, यहाँ पर नहाने से 5 बार 5 संडे तक इस प्रकार से जाने से, 5 संडे तक लगातार जाने से क्या हो जाता है, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। इसके अलावा दतिया जिले के भांडेर में ही रामलीला के मेला का आयोजन किया जाता है। तो रामलीला का मेला बहुत पुराना मेला है और ये यहाँ पर आपको भांडेर में देखने को मिल जाता है। कई अगर देखा जाए तो लगभग कहा जाता है कि 125 साल पुराना, 125 वर्ष पुराना ये मेला यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। एक अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ कि 125 सालों से इस मेले को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राज्य की पहली नगर पालिका जो है दतिया ही थी। 1907 में इसका गठन किया गया था। 1907 में दतिया जिले को पहली नगर पालिका का अगर हम कहें बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर एक गुर्जरा नामक स्थान से ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, गुर्जरा अभिलेख। और गुर्जरा अभिलेख किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। किसका है, अशोक का अभिलेख है। और अगर बात की जाती है इस अभिलेख से एक चीज स्पष्ट हुई है, अशोक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अशोक राजा के नाम पर मिला हुआ है। बाकी अभिलेखों में अगर बात की जाती है तो अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी के नाम से आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर अशोक राजा के नाम से यहाँ पर गुर्जरा में देखने को मिलता है। और गुर्जरा कहाँ पर है, गुर्जरा अभिलेख मिला है दतिया जिले में। साथ ही में दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ शक्तिपीठ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दतिया प्रमुख शहर में अगर आप देखेंगे तो दतिया शहर में आपको माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर इसी प्रांगण में आप अगर कहें तो यहाँ पर धूमावती माई का मंदिर भी देखने को मिल जाता है, जो कि पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है। इसका मंदिर धूमावती माई का मंदिर अगर बात की जाती है, पूरे ऐसा कहा जाता है कि धूमावती माई का जो मंदिर है पूरे भारत में सिर्फ एक ही है, जो कहां पर है, वो दतिया जिले में है। और पीताम्बरा जो शक्ति पीठ है उस पीठ के प्रांगण में ही वो मंदिर स्थित है। यहाँ पर साथ ही में वन खंडेश्वर मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है। पीताम्बरा पीठ में ही कहां पर है, इसी मंदिर के अंदर। अगर आप इस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो यहीं पर आपको क्या मिल जाएगा, वन खंडेश्वर मंदिर मिल जाता है, जो कि महाभारत कालीन मंदिर बनता हुआ नजर आता है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में एक और जिला में पढ़ा चुका हूं जिसमें मैंने वन खंडेश्वर मंदिर की बात कही थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बनवाया गया था। तो वो वन खंडेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइए। इसके अलावा यहाँ पर बगुला देवी मंदिर और धूमावती माता की मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीताम्बरा पीठ में ही। साथ ही में बॉटनिकल जो गार्डन है यहाँ पर दतिया जिले में वो भी मिलता है। बॉटनिकल गार्डन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आप सभी के लिए। इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। इसके अलावा दतिया जिले में आपको पंचम कवि की टोरिया देखने को मिल जाएगी और उदनू की टोरिया आपको देखने को मिल जाएगी। तो पंचम कवि की टोरिया और उदनू की टोरिया आपको यहाँ पर दतिया जिले के 2 प्रमुख स्थल बनते हुए नजर आएंगे। साथ ही में दतिया में जैनों का प्रसिद्ध जो है तीर्थ स्थल है सोनागिरी। सोनागिरी आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर देखा जाए तो लगभग 108 जैन मंदिर हैं और इन मंदिरों की अगर बात की जाती है तो कहा जाता है, मान्यता है कि 9वीं शताब्दी के आसपास के ये जैन मंदिर हैं। सोनागिर मंदिर की अगर बात की जाती है तो सोनागिर का अंग्रेजी में अगर बात की जाती है तो उसको कहा जाता है गोल्डन पीक। क्या कहा जाता है, गोल्डन पीक के नाम से आप सोनागिर को जान सकते हैं। साथ ही में ये यहाँ पर अगर बात की जाती है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय भी है, यानी कि एक म्यूजियम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दतिया जिले से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये प्रमुख जो है जैन तीर्थ स्थल आप कह सकते हैं कि जैन तीर्थ स्थल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये पहाड़ी पर बसा हुआ है, पूरा पहाड़ी पर बना हुआ है। काफी सारे यहाँ पर मंदिर देखने को मिल जाते हैं व्हाइट कलर के। अगर आप दतिया से अगर आप ग्वालियर के लिए ट्रेवल करते हैं, दतिया से ग्वालियर जिले के लिए ट्रेवल करते हैं, तो बीच में आपको यहाँ पर दतिया से ग्वालियर जाते समय 15 किलोमीटर, दतिया से 15 किलोमीटर बाद ही आपको ये जो है पहाड़ पर जो है एक बढ़िया शानदार व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर लगभग 108 जैन मंदिर है। यहाँ पर मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सोनागिर मेले का आयोजन किस जिले में होता है, तो दतिया जिले में होता है। इसके साथ ही अगर बात की जाती है, यहां पर जैन ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि चंद्र प्रभु किसके द्वारा, जैन ग्रंथों में आपको मिलता है कि चंद्र प्रभु जो कि जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर थे,
कितने नंबर के? 8वें तीर्थंकर थे। उनके समय पर 5 करोड़ तपस्वियों ने यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति करी हुई थी। तो यहाँ पर ऐसी कुछ मान्यताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, आप आइए और यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। दतिया शहर के मध्य दतिया का किला भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दतिया का किला यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस किले में आपको वीर महल मिल जाएगा, गोपाल महल, साथ ही में यहाँ पर प्रमुख महल जो है वीर सिंह महल या वीर सिंह पैलेस कह सकते हैं, और सतखंडा महल और मुंडा महल इसको हम कहा जा सकता है। दतिया का किला यहाँ पर आपको देखने को दिखाई दे रहा है। इसी के अलावा अगर बात की जाती है दतिया के किले में, अगर बात की जाती है निर्माण जो हुआ है इस किले का 1626 ईस्वी में कराया गया है। किसके द्वारा? तो वीर सिंह बुंदेला। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। बुंदेला वंश का यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि काफी यहाँ पर प्रभुत्व रहा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, किस किले के दरवाजे पर न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ है? तो अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो आपको न्याय मुकुट का हीरा लिखा हुआ देखने को मिलता है, और ये लिखवाया गया था भवानी सिंह के द्वारा। न्याय मुकुट का हीरा किस किले के दरवाजे पर मिलता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है, तो दतिया आपका आंसर हो जाएगा। इस किले के अंदर अगर आप देखेंगे, ये भव्य किला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस किले में अगर आप देखेंगे तो दीवारों पर गेंडा, हाथी, उनके विपरीत दिशा में हिप्पो, चिड़िया इत्यादि का सिर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि प्रमुख आप एक आकर्षक जो केंद्र बिंदु है इस किले के, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही में दतिया के किले की दीवारों पर बिहारी सतसई के दोहे भी लिखे हुए हैं। किस के दोहे लिखे हुए हैं? बिहारी सतसई के दोहे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पर? किले की दीवारों पर। दीवारों पर बिहारी सतसई देखने को मिल जाएगा। दतिया में आपको यहीं पर ये जो है सतखंडा महल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 17वीं शताब्दी में वीर सिंह बुंदेला ने इसका जो है निर्माण करवाया था। इसमें 7 तल है, 7 मंजिला में आप कह सकते हैं कि ये एक महल है, और इसके 2 तल जो है या 2 मंजिल जो है वो तहखाने के रूप में है। कैसे है? तहखाने के रूप में। इसके अलावा इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर लकड़ी या लोहे के उपयोग के बिना सिर्फ ईंटों और पत्थर से बना हुआ ये महल आपको देखने को मिल जाता है। और ये इंडो इस्लामिक, कौन सी? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक प्रमुख उदाहरण यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको दतिया का कौन सा महल है? सतखंडा महल है। साथ ही में सतखंडा महल में जैसा कि बता चुका हूं 7 मंजिल है। हवा महल यहां पर देखने को मिल जाएगा। खेतरी महल, पुराना महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सतखंडा महल के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं? हवा महल, खेतरी महल, पुराना महल। दतिया जिले में गोविंद महल भी देखने को मिलेगा। इसका निर्माण राजा वीर सिंह देव के द्वारा 1614 के आसपास कराया गया था। तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो महल आपको दिखाई दे रहा है वो गोविंद महल है। साथ ही में यहाँ पर कदऊ श्री संगीत महाविद्यालय भी आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर संगीत महाविद्यालय की बात करते हैं तो संगीत महाविद्यालय आपको ग्वालियर में भी 2-2, 3-3 देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दतिया जिले में एक और संगीत महाविद्यालय देखने को मिल रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी पूछा जा सकता है, 1 डे एग्जाम में आ जाएगा, तो आप बिल्कुल आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। साथ ही में दतिया जिले में राजा शत्रुजीत बुंदेला द्वारा निर्मित राजगढ़ पैलेस म्यूजियम भी स्थित है। तो यहाँ पर क्या है? राजगढ़ पैलेस म्यूजियम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये आप राजगढ़ पैलेस की आप पिक्चर देख सकते हैं। दतिया जिले से ही बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत की गई थी 15 अक्टूबर 2011 को। तो बेटी बचाओ अभियान कहां से शुरू हुआ? तो दतिया से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 15 अक्टूबर 2011 से शुरू हुआ। साथ ही में दतिया में जो हमने बताया था कि भांडेर नाम का जो स्थान है, जहां पर आपको गैस आधारित जो है विद्युत केंद्र वगैरह देखने को मिल रहा है, तो उसका नाम महाभारत काल की अगर बात की जाती है, जब महाभारत का समय चल रहा था उस समय इसका नाम भंडकपुर था। क्या था? भंडकपुर इसका नाम था। इसके अलावा यहाँ पर धुआंवती, दतिया में धुआंवती का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो वन क्षेत्र की जो रिपोर्ट आती है, दतिया जिले में कुल क्षेत्रफल का मात्र 6.97 क्षेत्र में ही हरियाली है। यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन आपको देखने को मिल जाते हैं। दतिया जिले के लोक नृत्यों की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य प्रमुख है, तो बधाई नृत्य और राई नृत्य आपको देखने को मिल जाता है। राई नृत्य की बात करते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको, पूरे बुंदेलखंड में जहां पर बुंदेलखंड के जिले हैं सभी जिलों में लगभग आपको राई नृत्य देखने को मिलेगा। दतिया जिले में मेलों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रतनगढ़ का मेला, जो कि रतनगढ़ नाम के स्थान पर लगता है। सोनागिर का मेला, सोनागिर स्थान पर जैन तीर्थ स्थल ये आपको देखने को मिलता है। साथ ही में बड़ौनी का मेला और सनकुआ का मेला आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रमुख मेले हैं। इसके अलावा सिंध नदी यहाँ की एक प्रमुख नदी है। सिंध नदी
पर आपको यहाँ पर सनकुआ जलप्रपात और डगुना जलप्रपात के बाद अलावा श्योनद जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। श्योनद या श्योणा आप कह सकते हैं, श्योनद जलप्रपात आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो तीनों जलप्रपात आपको यहाँ पर बारी बारी से दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से आप जलप्रपातों को देख सकते हैं। दतिया जिले में सीता सागर, राम सागर, कर्ण सागर, राधा सागर, लाला का ताल, वीर सागर और बड़ौनी तालाब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दतिया में अगर देखा जाए तो काफी सारे ताल हैं, छोटे छोटे से ताल बने हुए हैं जिनको हम तालाब कह सकते हैं। तो यहाँ पर सीता सागर एक प्रमुख तालाब है, साथ ही में लाला का ताल प्रमुख तालाब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रॉपर दतिया में। बड़ौनी का ताल, वीर सागर ताल इत्यादि इत्यादि ताल आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटे छोटे से यहाँ पर तालाब बने हुए हैं, जैसे कि एक लाला का ताल है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये बड़ौनी का तालाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दतिया में दो प्रमुख बांध है, मौल बांध और कोंच बांध भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दतिया जिले में प्रमुख नदियों की अगर बात करते हैं तो सिंध, पहुज, महुअर और बेतवा नदी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये प्रमुख नदियां यहां से क्या होती हैं, प्रवाहित होती हुई नजर आ जाती हैं। सिंध, पहुज, महुअर और बेतवा ये नदियां आपको देखने को मिल जाती हैं दतिया जिले के अंतर्गत। तो यहाँ पर दतिया से संबंधित जो भी प्रमुख इंपॉर्टेंट डाटा था वो मैंने आपके लिए कवर करवा दिया है। इससे रिलेटेड सारे डाटा फैक्ट जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिलने वाला है। दतिया जिले के हम कुछ एमसीक्यूज प्रश्नों की अगर बात करें, उनसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का जो बटन है उस पर एक मुक्का मार दीजिए और मुक्का मार के उस बटन को तोड़ दीजिए, स्मैश कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए। तो ये काम आपको करना रहेगा। इसके अलावा सभी के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि पेपरलेस स्टडी पर आपका ऐसा सीरीज चल रहा है। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए कि एमपी पटवारी, एमपी एसआई इत्यादि का जो है फुल वीडियो कोर्स भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप बिल्कुल फॉलो हमें करते रहें, कंटिन्यू फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस आपका यहाँ पर कवर करवाया जाएगा पेपरलेस स्टडी के साथ में। तो कंटिन्यू जुड़े रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज जो मिलने वाली है वो सिर्फ पेपरलेस स्टडी ऐप पर मिलेगी। इसके अलावा आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज कहीं पर नहीं मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की बेस्ट टेस्ट सीरीज मतलब पेपरलेस स्टडी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन को। और एमसीक्यू सेशन की अगर बात करी जाती है तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि दतिया जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है ग्वालियर संभाग के अंतर्गत। दतिया जिले का गठन कब किया गया था? तो दतिया जिले का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था तभी हुआ था। दतिया को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो दतिया को भाई साहब दिलीप नगर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा किस जिले को दतिया जिले की सीमा नहीं छूती है? किस जिले को दतिया जिले की जो है सीमा नहीं छूती है? इस प्रश्न की बात करते हैं तो भिंड जिले को जो है दतिया जिले की यहां पर सीमा नहीं छूती हुई नजर आ जाएगी। इसके साथ ही सॉरी, इस प्रश्न का आंसर भिंड नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुरैना, क्योंकि भिंड जिले को तो छूती है, ग्वालियर को भी छूती है, शिवपुरी को भी जो है दतिया जिले की सीमा छूती है, लेकिन मुरैना जिले की सीमा को नहीं छूती है। ठीक है, तो आंसर चौथे क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसके अलावा दतिया जिले के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 2902 वर्ग किलोमीटर आपको दतिया जिले का क्षेत्रफल मिल जाता है। दतिया जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो दतिया जिले को जाना जाता है लघु वृंदावन के नाम से, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। दतिया के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो यहाँ पर राजा का निर्माण नाम है वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह जुदेव के द्वारा यहाँ पर निर्माण करवाए गए हैं। दतिया जिले में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो सनकुआ है, श्योनद है और डगुना है, लेकिन क्योटी जलप्रपात यहाँ पर नहीं है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में किस स्थान पर जो है क्योटी नाम का जलप्रपात देखने को मिलेगा, कमेंट करके बताइए। दतिया जिले के उन्नाव में कौन सा मंदिर है? तो दतिया जिले का जो उन्नाव है वहां पर बालाजी सूर्य मंदिर है, और बालाजी सूर्य मंदिर में जो है कि 5 रविवार जाने से क्या है कि वहां पर क्या हो जाता है कि जो चर्म रोग होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है या उनका निराकरण हो सकता है। दतिया जिले में कौन सा किला स्थित है? तो दतिया जिले में अगर बात की जाती है तो यहाँ पर कन्हरगढ़ का किला आपको मैंने बताया था कि दतिया जिले में मिल जाएगा। दतिया जिले में स्थित जैन संप्रदाय के तीर्थ स्थल का नाम क्या है? तो तीर्थ स्थल का नाम है सोनागिर जैन तीर्थ स्थल।
दतिया जिले में खालिस्तान मेले का आयोजन किया जाता है। तो रामलीला का मेला जो है 125 वर्षों से 125 सालों से यहाँ पर रामलीला का मेला लगाया जा रहा है। दतिया जिले में किस वर्ष में प्रदेश की पहली नगर पालिका गठित की गई थी? तो 1907 में प्रदेश की पहली नगर पालिका दतिया में गठित की गई। इसके अलावा दतिया जिले की में कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो गुर्जरा नाम का जो है अभिलेख अशोक जो महान राजा था उससे संबंधित प्राप्त हुआ है। दतिया जिले में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर सोन नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है। दतिया जिले की सीमा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? तो दतिया जिले की सीमा की अगर बात करते हैं तो 3 जिलों से इसकी सीमा लगती है। भिंड से लगती है और इसकी सीमा भिंड के अलावा अगर बात की जाती है तो शिवपुरी से लगती है और इस प्रकार से ग्वालियर से आपको इसकी सीमा लगती हुई नजर आ जाएगी। दतिया के किले के दरवाजे पर किस कवि के दोहे लिखे हुए हैं? तो बिहारी सतसई आप मान सकते हैं कि बिहारी के दोहे यहाँ पर लगे हैं। दतिया स्थित सतखंडा महल कितनी मंजिल का है? तो सतखंडा महल 7 मंजिल का है। नौखंडा महल चंदेरी अशोकनगर जिले में आपको देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र गैस आधारित विद्युत ग्रह कहां पर है? तो ये दतिया के भांडर में आपको देखने को मिलेगा। और दतिया जिले में कौन सी शक्तिपीठ स्थित है? तो पीताम्बरा शक्तिपीठ यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको आप कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपने कितना स्कोर आपने किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में थोड़ा सा फीडबैक आपको देना जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो आपके लिए हेल्पफुल है भी या नहीं है। तो इस प्रकार से वीडियो के ऊपर आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। सभी के साथ आपको शेयर करना है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इस आईडी से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इंटरनेट के माध्यम से मैं देश और अपने हृदय प्रदेश के छात्रों को जितना मुझे आता है उससे ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करता हूं कि गाइड करने का अपना प्रयास करता हूं। तो प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू पेपरलेस स्टडी के साथ जुड़े रहिए और बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए आप पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए आज ही। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही में टेलीग्राम चैनल ध्यान से ज्वाइन कर लेना है। इस पीडीएफ में किसी भी प्रकार का कोई भी पासवर्ड नहीं है। आपको टेलीग्राम पर भी कोई पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेपरलेस स्टडी टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको एमपी करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ, डेली पीडीएफ, साप्ताहिक पीडीएफ आपको मिलती रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके अब 2 संभाग कवर हो चुके हैं, चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग फिनिश। टोटल 8 जिले फिनिश हो चुके हैं। कल आपका एक नया संभाग स्टार्ट होगा जिसका नाम है उज्जैन संभाग और उज्जैन संभाग का हम उज्जैन जिले को हम कवर करेंगे। तो आप बिल्कुल कंटिन्यूस सीरीज में बने रहिए। अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया तो लगभग आपका मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा। और इसकी और भी डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए कि एमपी जीके का फुल सिलेबस अगर आपको फुल डिटेल के साथ चाहिए तो कमेंट आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में उज्जैन संभाग के उज्जैन जिले के साथ मिलते हैं।